गाइज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वो पार्ट 1 था मेरा, जिसमें मैंने आपको ये प्रिंसेस का ये काट के दिखाया, आगे पीछे का काट के दिखाया। और अब मैं आपको इसका वो पार्ट्स काट के दिखाऊंगी। देखो आप, अभी मैंने आपको ना इसी का एक ये पार्ट्स काट के दिखाया था कि देखो आप, ये प्रिंसेस को काट के दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं कपड़े को ठीक से सेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बैक का पार्ट्स निकालूंगी मैं। आप बिगनर्स हो तो आप ना अपने पार्ट्स को ध्यान से बिछाइएगा कि आपके ये जो हमारा कपड़ा टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए। जितना नीचे हो उतना ही ऊपर हो। आप देखो यहाँ से नापना, देखो यहाँ से मैंने वो 13.5 रखा था, ये भी 13.5 है। और देखो यहाँ से 13.5 नहीं है, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये मैंने बढ़ा लिया आगे। अब देखो आप, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 13.5। 13.5 या 13.5 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी हो गया 13.5। ये हो गया हमारा 13.5। 13.5 हो गया। अभी मैंने आपको प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करके दिखाया था, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि जो पैड वाला ब्लाउज होता है, ये पार्ट 2 है। वो आप पार्ट 1 जा करके देखिएगा। ये पार्ट 2 बना रही हूँ, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कट करके दोबारा बनाया है। तो आप देखो, जैसे ये मैंने बैक काटा था, ये प्रिंसेस ब्लाउज का बैक है, और ये फ्रंट है। ये फ्रंट काटा था मैंने। तो फ्रंट में क्योंकि ये पैड लगने हैं, ये आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया, इसमें पैड लगने हैं, तो इसके 2 पार्ट चाहिए रहते हैं हमें। ये देखो आप, यहाँ से ये मैं इसका दूसरा पार्ट्स निकालूंगी। ये आप मेरी वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो पार्ट 1 मैंने इसका का बनाया है, तो इसका आप ये देख लीजिएगा। इसके जब हमको पैड लगाते हैं ना, तो ऐसे हमको 2 पार्ट्स चाहिए रहते हैं। ये 2 पार्ट्स हो गए, इसके 2 पार्ट्स हो गए। जो ये वाला है ना, इसके भी देखो 2 पार्ट्स, इसके भी हमको 2 पार्ट्स चाहिए होंगे। ये देखो आप, ये 2 पार्ट्स हो गए। ये देखो आप, यहाँ पे ये आयरन से फिक्स हो गए। आयरन करने से ये फिक्स हो गए। अब ये भी यहाँ से 2-2 पार्ट्स, क्योंकि इसमें पैड लगना है। पैड वाले ब्लाउज में 2 पार्ट्स निकाले जाते हैं। ये देखो आप ना, आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 आएगा, तो ये आप पार्ट 1 में देखिएगा कि पार्ट 1 में कैसे इसकी मैंने मेजरमेंट ली और कैसे मैंने इसकी कटिंग करी है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अब ये देखो, ये भी 2 पीस हो गए। ये भी 2 पीस हो गए, और इसके ये भी 2 पीस। ये एक ये हो गया, और इसके भी ये 2 पीस हो गए। अब इसकी बाजू में भी अस्तर लगेगा। इसकी बाजू है 5 और 12। ठीक है, अब इसकी बाजू भी पहले निकाल लेते हैं हम। ये देखो आप, बाजू को जब जब आप बाजू निकालो ना, तो बाजू में इसको लिटा के नहीं निकालना। जैसे ये बाजू है ना, ये यहाँ पे किनारी है, तो किनारी से किनारी को आप मिलाना। ये किनारी हो गई, किनारी से आप ऐसे किनारी को मिला के निकालना। तो देखो आपकी हमेशा सही बनेगी। और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है और आपको ऐसे निकालनी पड़ जाए, चलो मैं आपको ऐसे सिखाती हूँ, थोड़ा नया हो जाएगा आपके लिए कि कैसे सिखा रही हूँ मैं। आप सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि किसी की ये रिकमेंडेड वीडियो, जिसने कमेंट्स किया था कि आप पूरे ब्लाउज की कटिंग दिखाइएगा। देखो आप, ये रख दिया पूरा मैंने, ये रख लिया। यहाँ से रखने के बाद देखो आप, ये किया।
अब देखो, आपको भी मैंने बताया था ना, अगर आपके पास कपड़ा हो, अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप ये वाली किनारी को खड़ी रखिएगा। मेरे पास कपड़ा कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे, अब इसकी किनारी को मैं निकाल दूंगी। ये देखो, जितनी ये किनारी है ना, इसको यहाँ से मैं निकाल दूंगी। किनारी निकाल दी। अब यहाँ से 1.5 इंच मोड़ने का, यहाँ से मैं 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच, ये 1.5 इंच मोड़ने का है। और इसकी मोहरी कितनी है? 12। इसकी मोहरी है 12, तो इसको क्या रखूंगी? 6, क्योंकि मोहरी ऐसे नापेंगे तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6। देखो, 6 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 इंच की मोहरी रख दी। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 5। यहाँ से देखो आप, ये 5 है ना, तो इसको रखूंगी मैं, यहाँ से रखूंगी 5.5। ये रखा मैंने 5.5। अब यहाँ से देखो, कैप हाइट निकालने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। आप कैप हाइट निकालिए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा आप बोलते हो कि कैसे निकाली जाए, तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 40 इंटू 12, 40 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया? देखो, 3.25, 3.5 आया। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ना, देखो ये 3.5 आया, तो इसको मेरे को रखनी चाहिए 4 पर, 4 पे रखनी चाहिए। लेकिन 4 पे नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि यहाँ से ये जो मार्जिन है ना, कम से कम 4 इंच का होना चाहिए। ये मार्जिन हमारा नीचे का आ रहा है 2 इंच, और इसकी जो हमारी हमारी कैप हाइट निकलनी चाहिए 3.5, इसकी हाइट निकलनी चाहिए 3.5। और आधे इंच, अगर ये बड़ी बाजू होती तो आधा इंच का मार्जिन देती, छोटी बाजू है तो ये 3.5, ये 3.5 पे निकली, तो 3.5 पे ही रखूंगी मैं इसको। ये 3.5 पे, इसके आरमोल कितने? 17। अब इसको डिवाइडेड करेंगे 4 उससे, 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 5 अट्ठे 40, 8 आएगा। देखो आप, ये 8 आया, 5 अट्ठे 40, 40 में आधा इंच कम कर देंगे, क्योंकि प्लेट लगती है ना, प्लेटों में कच चला जाता है। ये हो गया, कम हो गया। अब यहाँ से देखो, 8 दूनी 16, और आधा इंच नीचे अभी गहराई कटेगी, तो ये पूरी मेरी सही बाजू आएगी। अब बाजू, हर बार मैं आपको बाजू अलग अलग से बाजू की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन देखो आप, 40 है ना, तो ये 1.25 रखूंगी। 40 है तो 1.25 रखूंगी। आप पीछे की वीडियो जाके देखिएगा, पीछे की वीडियो जा करके आप जरूर देखिएगा, तो आप बाजू में कैसे काटती हूँ आपको आ जाएगा। पीछे की वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो में अपने बाजू की कटिंग दिखाई है, तो आप अभी देखो, आप 5 इंच की बाजू में मैंने बताया कि आपको कैप हाइट कैसे निकालनी है, और किस तरह से ये जितना निकलेगा 12 से डिवाइड करके कैप हाइट उतनी ही रखनी है छोटी बाजू में आपको। बल्कि और छोटी बाजू हो, 2 इंच की हो, 3 की हो, तो इसका आधा आधा कर लेते हैं। जो कैप हाइट होती है उसका भी आधा करके उस बाजू को निकालते हैं। इस तरह से मेरी ये कटिंग हो गई। ये लंबाई का कुछ का हो गया, ये मेरे उसका हो गया, बाजू का हो गया। और ये देखो, मैं जो यहाँ से यहाँ तक था, इसके बीच में यहाँ कैंची रख करके, और मैं ये इसका यहाँ से कपड़ा निकाल दूँ। ये देखो, ये निकल गया। ये हो गई बाजू की कटिंग। अब इसका मेन फैब्रिक कैसा है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका मेन फैब्रिक कैसा है। आप ये देखो, इस साड़ी का मेन फैब्रिक ये है। ये मेरा फैब्रिक है ये। अब इसकी बाजू में ये वाला जो बॉर्डर है वो मैं बाजू में ले लूंगी। अब इसको भी उल्टा सीधा आपको देख के रखना है। ये उल्टा है और ये सीधा है। अब देखो आप, ये चीज ये अलग है बिल्कुल, और ये अलग है। आप देखो इसका बॉर्डर देखो, ये अलग है और ये अलग है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बॉर्डर एक सा है तो हमें क्या करना है। ये देखो आप, ये बॉर्डर एक है तो हमें बाजू कैसे निकालिए। देखो, ये बॉर्डर हमारी बाजू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अलग है। देखो आप, ये बॉर्डर अलग है और ये वाला अलग है, तो इसको इससे यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से मैंने बॉर्डर को ये मिला दिया, ये मिला लिया, ये बॉर्डर को मिला लिया, बॉर्डर को मिला लिया। और फिर हमने यहाँ पर इसको रख लिया, क्योंकि थोड़ा सा तो हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा 1/4 इंच ले सकते हैं बॉर्डर को। अब ये अपनी बाजू जो थी ना, ये देखो बाजू, यहाँ से तो ये बॉर्डर जो है, यहाँ से ये मेरी बाजू, यहाँ से बाजू मेरी मुड़ेगी, तो यहाँ से इसको नीचे रखूंगी मैं, यहाँ पे, यहाँ नीचे रख करके और अपनी ये गहराई निकाल लूंगी। पर मैं चेक कर लूंगी अपने बॉर्डर को कि मेरा बॉर्डर बाजू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक है। तो देखो आप, ये वाला बॉर्डर आगे है, यहाँ है, ये वाला बॉर्डर
आगे है, जो हमारी उसमें देखो ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर अलग था, तो ये अलग है। और हमारी बाजू की फिटिंग कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा बॉर्डर सही है, ये रहा, ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल सही आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये बाजू पहले निकालेंगे हम इसकी। ये देखो आप, थोड़ा सा कपड़ा फालतू काटा करिए गाइस, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा फालतू काटने से क्या होता है कि आपको अगर ये आगे पीछे हो गए हो बॉर्डर, तो उसको सेट कर, जैसे मैंने थोड़ा सा कपड़ा फालतू काटा है सिलते समय, क्योंकि ये बॉर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन होगा। इस तरह से ये आगे की बाजू कट गई। अब आप देखो, ये है ब्लाउज के पास मेरे। अब इस ब्लाउज में भी हम चाहें तो देखो, इतना बेकार कपड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसको भी यहाँ से ऐसे निकालेंगे। यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें, दोनों पार्ट्स निकल आएंगे हमारे, आगे का भी और पीछे का भी। और देखो, जो हमने, जैसे हमको, हमारे पास ये था कपड़ा, तो हमारे पास ये 2 वाले पीस हैं, तो इसको ब्लाउज में तो 2 पीस हमको चाहिए नहीं, ब्लाउज में तो हमको सिंगल चाहिए। अगर आप इसकी पूरी स्टिचिंग भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे को ना कमेंट्स करना। आप कमेंट्स करोगे ना, तब मैं आपको इसकी सिलाई भी पूरी दिखाऊंगी। और जल्दी जल्दी कमेंट्स करना, क्योंकि इसकी सिलाई जो है कल कल हो जाएगी इसकी सिलाई। तो आपको पूरा ब्लाउज सिलते हुए दिखाऊंगी, चाहे वो पार्ट 1 में हो चाहे 2 में हो, कैसे भी हो। क्योंकि अगर आप कमेंट्स करोगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि मुझे आप इसकी स्टिचिंग भी दिखाइए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये हो गया, और यहाँ से पहले मैं सेट करके देख रही हूँ कि मेरा पूरा कपड़ा एक ही तरफ से आ जाएगा, तो आ जाएगा गाइस। देखो ये आ गया ना, पूरा कपड़ा मेरा आ गया। तो अब यहाँ से मैं पहले इसको जमाऊंगी। ये रहा, जमा लिया मैंने पहले। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अब देखो आप, ये वाले जो अस्तर थे वो 2 थे, अस्तर 2 होते हैं, जो रियल कपड़ा होता है मेन वो एक ही होता है। दो ब्लाउज के कपड़े तो 2 होते हैं, ये होते हैं, अस्तर 2 होता है, और ब्लाउज का कपड़ा हमारा एक ही होता है। और यहाँ से थोड़ा सा आप मार्जिन रखिए, क्योंकि कपड़े को खोलते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा, तो थोड़ा सा मार्जिन देके कपड़े को काटिए। अगर आपको खुद सिलाई पे बैठना है तो आप अच्छे से प्रेस करके उसके बाद काटिए। ये थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन दे रखा है मैंने सब जगह पे, थोड़ा थोड़ा सा 1/4 इंच का मार्जिन दे रखा है। ये देखो आप, ये पूरा पूरा ये दिया, और यहाँ से ये मार्जिन दिया, दोनों दे दिए। अब ये बैक का हिस्सा काटूंगी मैं। ये देखो आप, ये मैंने बैक काट दिया। ये मेरा अस्तर था, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये बैक काट दिया। ये देखो आप, ये वाला ये फ्रंट काटा है मैंने, और ये फ्रंट काटा है, और ये इसकी बाजू, ये इसकी बाजू काटी है। यहाँ से देखो, आपने ये इसकी बाजू काट ली, फ्रंट काट लिया, पूरी कटिंग हो गई ब्लाउज की, पैडेड ब्लाउज की। पैडेड ब्लाउज है, 40 नंबर इसका चेस्ट है। पहली वाली वीडियो आप जाके देखिएगा कि पहली वाली वीडियो में मैंने किस तरह से लूजिंग दी है। देखो ऐसे साइड में क्या होता है कि हम ये कपड़ा किसी डिजाइनिंग में काम ले सकते हैं। अब जैसे मेरे को कोई ब्लू कलर की, रानी कलर की कोई ड्रेस बनानी है, तो मैं इसके ऊपर एंकरिंग कर लूंगी, एंकरिंग कर लूंगी, इस पर पैचेस कर लूंगी, और इसको ऐसे आगे से मैं यूज कर लूंगी इस कपड़े का। इस तरह से आप कपड़े की थोड़ा थोड़ा कटिंग करते समय ध्यान रखिए। जैसे ये छोटे छोटे पैचेस होते हैं, ये भी हमारे काम के होते हैं, हम जब ड्रेसेस बनाते हैं ना उसमें लगाते हैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल कटिंग सिखानी शुरू करी है। जो लोगों को मेरी कटिंग, जो आपके पास जो फालतू कपड़ा पड़ता है, ये सब जैसे बटन पट्टी हो गई, तो इस सब में ये कपड़ा काम आता है। तो आप इस तरह से देखो, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप जरूर प्लीज़ गाइड्स बताइएगा, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप बताइएगा प्लीज़। आप लोग मुझे ना सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, तो मैं जिससे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और आप अच्छे से सिलाई सीखिए।